कैसी लग रही हूँ मैं? भाई मुझे तो अपनी बीवी हर रूप में अच्छी लगती है। अच्छा, अब चलें? तुमने भाभी को बताया? भाभी को तो नहीं बताया। तो पहले जाओ भाभी को बताओ, उन्हें बताया बगैर मैं कहीं नहीं जाता। अच्छा ठीक है, मैं भाभी को बताती हूँ, आप गाड़ी निकालें। हाँ तुम जाओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। ठीक है, ओके। अरे वाह भाई, बड़ी अच्छी लग रही हो तुम। आप कहीं जाने का इरादा है क्या? थैंक यू भाई जी, मैं और शहजाद ना डिनर पे जा रहे हैं, बस भाभी को यही बताने आई थी। घर वाले तो घास डालते नहीं है आपको, तो ले दे के रह क्या गया? डिनर लंच, लंच डिनर, सही कह रही हूँ ना? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, और वैसे भी अब तो मेरा मैका और ससुराल सब आप लोग ही हैं। अब तो मुझे वैसे भी किसी भी मैके से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बात ना बहुत अच्छे से कवर करती हो वैसे, क्यों जी? अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ हाँ जाओ जाओ, अगर तुम नहीं भी बताती मुझे तो मैं क्या कर लेती? कौसर, मनाल इतनी अच्छी लड़की है, तुम्हारी इतनी इज्जत करती है, फिर भी तुम उसके पीछे क्यों पड़ी रहती हो? तुमको अच्छी लगती होगी वो, मुझे वो जहर लगती है, जहर। बस कर दो, अपनी बहन के दुख में तुम कब तक पड़ी रहोगी? दुख में पड़ती है मेरी जूती, समझे तुम? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे छोटे भाई शरोज ने मेरी बहन से शादी करने से मना कर दिया तो मैं दुख में रहूंगी? तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है ये, समझे तुम? तुम्हारे भाई से लाख दर्जे अच्छा लड़का मिला है मेरी बहन को, उसको कितना खुश रखता है। तुम्हारे भाई से अगर शादी हो जाती ना तो 10% भी खुश नहीं रहती वो। अच्छा, तो फिर तुम मनाल से इतनी चिढ़ती क्यों हो? मिनाल से जलती है मेरी जूती, समझे तुम? बस मैंने बोला ना, वो मुझे जहर लगती है और जहर लगती है। इंसान के पास जब कुछ जवाब नहीं होता ना देने के लिए, वो इसी तरह जान छुड़ाता है जैसे तुम छुड़ा रही हो। पहले मेरी बहन की जगह ली और अब मेरी जगह लेना चाहती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो लड़की मेरी जगह कभी नहीं ले सकती, सुना तुमने? हिना, तुझे एक बात बताऊं, तुझे इस तरह ठाट बाट से देखकर, सजा धजा देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, सच्ची में। आपा, मैं भी अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे वकार जैसा चाहने वाला शौहर मिला है। आपा, शरोज की वाइफ कहीं गई हुई है? होगी अपने कमरे में, उसको कहाँ जाना है? ना ही उसका कोई मैका वैका है, यतीम मिस्किन कहीं की, यहीं पर ही पड़ी रहती है। आपा छोड़े ना, चलो उस बेचारी को बुला ही दे, मैं उसी से तो मिलने आई हूँ। हैं? तुम्हें कौन सी जरूरत पेश आ गई उससे मिलने की? आपा, मैं अपने हनीमून पर होने की वजह से शहरोज की शादी में आ नहीं सकी थी, मैंने सोचा अब जाकर मिल लूंगी, और यासिर भाई को भी तो बुरा लगेगा। तुम्हें कब से फिक्र हो गई यासिर के बुरा लगने की? उन्होंने तो कभी नहीं सोचा कि जब शहरोज ने मना किया था तुमसे शादी का तो मुझे कितना बुरा लगा होगा। लेकिन नहीं भाई, उन्होंने तो उल्टा अपने भाई का साथ दिया और इस 2 टके की लड़की को ब्याह कर यहाँ मेरे सर पर डाल दिया ले जाके। हालांकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि शहरोज की बीवी के रूप में हमेशा मैंने तुम्हें देखा था। अरे आपी, आप अब तक उस बात को नहीं भूली, जबकि मैं तो अपने घर पर बहुत खुश हूँ, और वैसे भी शादियां तो नसीबों से हुआ करती हैं ना। आप यही समझ लें कि मेरा नसीब वकार के साथ जुड़ा हुआ था और शहरोज का मिनाल के साथ, और अगर शहरोज ने अपनी पसंद से शादी कर भी ली है तो हमें इस बात का बुरा नहीं मनाना चाहिए। मैं मानती हूँ तुम्हारी शादी बहुत अच्छी जगह हुई है, लेकिन ये बात मैं कैसे भूल जाऊं जिस शहरोज का मैंने इतना ख्याल रखा और उसने इस मिनाल की वजह से मेरी बात को इनकार कर दिया। मैं नहीं भूल सकती। ओफो आपा, मुझे ना आपकी यही बातें बहुत बुरी लगती हैं कि आप छोटी से छोटी बात को भी अपनी अना का मसला बना लेती हैं। कान खोलकर सुन लो, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूंगी। मुझे मिनाल से नफरत है और रहेगी, और मैं उसको कभी नहीं कबूलूंगी, क्योंकि उसने ही हम दोनों बहनों के दरमियान जुदाई डाली है। ऐसा किया है ना उसने, मैं उसको कभी नहीं अपनाऊंगी, सुना तुमने? और ये हमदर्दी वमदर्दी ना अपने पास रखा करो। नेकी का तस्वुर जो कि इस्लाम पेश करता है, उसमें इखलास एक बुनियादी शर्त है। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी के काम आता हूँ, किसी का काम करता हूँ, किसी का ख्याल रखता हूँ,
तो इसका एक बुनियादी मफरूज़ा ये है कि मुझे मुखलिस होकर उसके हक़ में फ़ैसला करने की कोशिश करनी चाहिए। मौजूदा सूरत हाल में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर नेकी का रवैया इख्तियार करना, खैर करना, ख्याल रखना, जैसा कि भाभी अपने देवर का रख रही है, तो इस सूरत हाल के अंदर अगर हम देखें तो हमें ये ज़रूर महसूस होना चाहिए कि जो तवक्कुआत भाभी ने अपने दिल में कायम रखी हैं अपने देवर के हवाले से और बिलखुसूस अपनी सिस्टर के निकाह के हवाले से, तो यहाँ पर ये बात मलहूज़े खातिर रहे कि भाभी को ये चाहिए था कि अगर उसका इस हवाले से कोई मिलान है तो वो इसको जिक्र कर देती, और अगर ऐसा नहीं किया है तो फिर यानी कि इस्लाम की शरीयत के हवाले से देखा जाए, अखलाकियात मयारात को देखा जाए, तो देवर को इस बात का हक़ भी है, इस्लाम इस हक़ को तस्लीम भी करता है कि वो अपनी मर्जी का निकाह कर ले। आज हैं भाभी? भाई वाह, कहाँ जाने की तैयारी है? भाभी वो शहरोज के साथ ना मूवी का प्लान है। वैसे तुम कब तक ये नई नवेली दुल्हन बनी रहोगी? अब ये सैर सपाटे बंद करो और थोड़ा घर के कामों में भी ध्यान दो। मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ जो सारे घर के काम खुद करूँ, समझी तुम? लेकिन भाभी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप तो जानती हैं कि मैं कहीं भी बाहर जाने से पहले घर के सारे काम करके जाती हूँ, और आज भी मैंने वैसे किया, घर के सारे काम करके मैं बाहर जा रही हूँ। अच्छा, तो तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं भाभी, मैंने ऐसा कब कहा है? पता नहीं आप मेरी हर बात का मतलब उल्टा क्यों निकालती हैं? ओह माय गॉड, मैं तो तुम्हारी हर बात का मतलब उल्टा निकालती हूँ। तो अब तुम्हें बताती हूँ कि उल्टा कैसे होता है। भाभी अरे ये मिनाल, ये क्या कर रही हो? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे कमरे से चली जाती हूँ। मिनाल, मिनाल मुझे माफ कर दो यार। भाभी ये सब क्या हो रहा है? वो शहरोज, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तो भाभी ने खुद किया है। नहीं नहीं शहरोज, वो दरअसल बात ये है कि मिनाल बाहर जा रही थी तो मैंने सोचा कि आज मैं इसको खुद तैयार कर दूं। मुझे क्या पता था ये मुझसे इतना चिढ़ती है। मनाली, क्या हरकत की तुमने? नहीं नहीं शहरोज, कोई बात नहीं, मैं तो इस लड़की को खुद ब्याह कर इस घर में लेकर आई थी, लेकिन देखो ना, ये मुझ पर छोटे छोटे इल्जाम लगा रही है। ये सब कुछ सुनने से पहले, देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? कोई सुनता क्यों नहीं है मेरे इस घर में? शहरोज प्लीज आप मेरी बात का यकीन करें, मैंने ये सब कुछ नहीं किया, भाभी झूठ बोल रही हैं। वो शट अप मनाल, भाभी ऐसा नहीं कर सकती। अब मेरी बात कान खोलकर सुन लो, तुम जाओ और भाभी से माफी मांगो, क्योंकि जब तक वो तुम्हें माफ नहीं करेंगी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। आप बिला किसी तमीज़ के, बिला किसी अक्ल और दानिश की बात के आप जो कोई कहे आप उसे कबूल कर लें, नहीं, सरासर इसको नापसंद किया जाता है। अब बात यह है कि आप किसी पर अंधा एतमाद करें और उसका नुकसान आपके घर पर हो, तो लिहाजा इसमें अफराद को चाहिए कि बिला किसी यानी कि तमीज़ के अगर आप खबर को कबूल कर रहे हैं, लोगों की बातों को मान रहे हैं, ये सरासर नापसंदीदा अमल है। इस्लाम उसको कतई नापसंद करता है। हिना, मैं तुम्हें क्या बताऊं, शहरोज ने उसको इतना जलील किया और उससे कहा कि मुझसे माफी मांगो, तो सोचो मुझे कितना सुकून मिला होगा। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मिनाल से शहरोज ने मेरी इंसल्ट और तुम्हारी रिजेक्शन का बदला ले लिया हो। बस बस रहने दो, मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। वो क्या समझती है कि मुझे, मेरे शौहर को, मेरे देवर को मेरे खिलाफ कर देगी? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जिसको देखो उसकी तारीफें किए फिरता है। और यासिर तो उसकी बहुत ही हिमायत करते हैं, और मालूम है मुझे कितना बुरा कहते हैं वो। लेकिन वो ये नहीं जानती कि शहरोज तो मेरी उंगलियों के इशारों पर नाचता है। और तुम देख लेना, एक दिन शहरोज को बोल के उसको इसी घर से धक्के देकर निकलवाऊंगी। बस बस अब ये नसीहतें मुझे मत करो, मुझे पता है क्या ठीक है और क्या गलत है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मुझे भी काम है।
एक तो इस लड़की को भी ना हमदर्दी का बुखार चढ़ा रहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मिठाई किस खुशी में? जी हमारी प्रमोशन की खुशी में। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, बहुत खुशी हुई सुन के। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। जब से तुम इस घर में आई हो ना, दिन ब दिन हालात अच्छे हो रहे हैं हमारे। बिल्कुल सही कह रही हैं। इससे पहले तो हम लोग फाकों में मर रहे थे। अगर ये इतनी ही नेक कदम होती तो इनके पैदा होते ही इनके माँ बाप तो नहीं मरते ना। सही कह रही हूँ ना? वो चूल्हे पे मैं हांडी चढ़ा के आई हूँ, मैं आती हूँ। कौसर, तुम क्यों इसके पीछे पड़ी रहती हो? क्यों इस मासूम का दिल दुखाती रहती हो? और तुम क्यों इसकी वकालत करते हो? मैं इसका दिल दुखाऊं, मैं इसको अजियत दूं, मैं इसके साथ कुछ भी करूं, तुम क्यों वकील बनते हो? और मैंने कौन सी गलत बात कही? सही तो कहा है। अरे ऐसी ही लड़कियां होती हैं जो पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा जाती हैं। ओफो, एक तो तुमसे बहस में कोई जीत ही नहीं सकता। तो फिर क्यों करते हो? मजबूरी है मेरी। खैर, अगले हफ्ते दुबई जा रहा हूं मैं। मेरा बैग पैक कर देना। अकेले जा रहे हो? तो कंपनी के काम से जा रहा हूँ ना, प्रोजेक्ट मिला इसलिए जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं सामान की कुछ लिस्ट दूंगी, वो सामान ले आना। अच्छा भाई, ले आऊंगा। अभी मैं आराम कर लूं? जाइए। देखती हूँ उसको। इस्लाम में इस तरह का कोई कतन तस्वुर नहीं है कि कोई बंदा किसी के आने से, किसी के जाने से कोई खैर का काम होगा या शर का काम होगा। ये हमारे यहाँ एक आम रवैया है कि मिसाल के तौर पर, और इसे हम ये भी कह सकते हैं तवहुम परस्ती, यानी वहमो गुमान के ऊपर कायम मुआशरा। तो हमारे यहाँ कमज़ोर अकीदा, कमज़ोर ईमान वाले लोगों के अंदर ये बातें पाई जाती हैं कि फ़ुला हमारे घर में दाखिल हो गया तो इससे बड़ी बरकतें आ जाएंगी, फ़ुला आ गया तो मनहूस हो गया चूँकि के आने के ऊपर कोई बीमार हो गया, कोई मर गया। इस्लाम इस तरह के तमाम ख्यालात को रद्द करता है और इस्लाम ये कहता है कि हर काम को करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। बाज़ औक़ात वो आपकी फेवर में होते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इसके ऊपर शुक्र अदा करना है, और बाज़ औक़ात वो आपके लिए आजमाइश और इम्तिहान होते हैं। खाना पका या नहीं? भाई तुम तो बहुत ही कोई सुस्त इंसान हो। तुम्हें कब से बोला हुआ है कि खाना पका दो, खाना तैयार ही नहीं है। भाभी, मैं तो खाना बना ही चुकी थी, वो तो अचानक आपने कोफ्तों का कह दिया तो इसलिए टाइम लग गया। एक तो मैं तुम्हारी इस लंबी जबान से बहुत ज्यादा तंग आ गई। तुम्हारी चच्ची ने आज तक पलट कर नहीं देखा, मुझे अब समझ आया। खैर जल्दी करो, हिना आने वाली है। तुम्हें पता है ना कि वो भूख की वो कितनी कच्ची है। उसके आने से पहले सब कुछ रेडी होना चाहिए, समझी तुम? और सुनो, जरा जल्दी हाथ से लाओ, सुस्ती बाद में दिखाना। अभी तक खाना ही नहीं पका है। तू पागल हो गई और कुछ भी नहीं। आपा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, झूठ नहीं कह रही। वकार का रवैया एक दो दिन से मेरे साथ बहुत अजीब सा हो गया है। बात बात पर झिड़कने लगे हैं मुझे, जबकि इस तरह उन्होंने पहले कभी भी नहीं किया था। देखिए ना, वो बिजनेसमैन आदमी है। बिजनेस में 10,000 परेशानी होती है। हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो उसको। नहीं आपा, मुझे तो कोई और बात लगती है। आप घर आके वकार से बात करें। ओहो हिना, कोई ऐसी बात नहीं है, तू फालतू बिल्कुल मत सोच। और वैसे भी मैं नहीं आ सकती, तुझे पता है ना, तेरे भाई दुबई जा रहे हैं। और अच्छा चल ठीक है, मैं टाइम निकाल के आऊंगी। भाभी, आप लोगों का खाना लगा दिया है, आप लोग आके खा लें। मिनाल, तुम भी हमारे साथ खाने पर आओ ना। कोई जरूरत नहीं है। ये वैसे ही 24 घंटे हमारे सर के ऊपर मुसल्लत रहती हैं। इतने टाइम के बाद हम दो बहनों को मौका मिला है साथ खाना खाने का, बातें करने का, तो जरूरत क्या है किसी तीसरे की? वो मुझे भूख नहीं है तो मैं थोड़ी देर से खा लूंगी, आप लोग आके खा लीजिए। आपा, जब आप मिनाल के साथ ऐसा सुलूक करती हैं ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बल्कि आपको तो उसकी कदर करनी चाहिए। इसने तो बड़ा तमगा इम्तियाज जीत लिया है जो मैं इसकी कदर करूं। क्यों करूं? इसलिए कि ये उसका ज़र्फ है आपा,
कि आपकी इतनी बदसलूकी बर्दाश्त करने के बावजूद भी वो शहरोज से कुछ नहीं कहती। और वो शहरोज जो आपकी इतनी इज्जत करता है ना, अगर उसे पता चल जाए ना तो वो आपके बारे में क्या सोचेगा? हाँ हाँ, जाए शहरोज के पास और जाकर मेरे खिलाफ कुछ बोले तो सही, फिर देखना शहरोज इसको इस घर से धक्के दे देकर बाहर निकालेगा। रोड की ना खाक छानती फिरेगी है। लेकिन आपा, क्या? इस घर में यासिर की सूरत में ऑलरेडी एक वकील मौजूद है। तुम वकालत करने की कोशिश बिल्कुल मत करो, समझ गई? चल खाना खाते चल के, भूख लगी है। आ जा ना। इस मिसरी का फोन ये कहाँ गई? दफा करो। क्यों दफा करें? खेल तब शुरू होगा। एक तो इसके ये मियाँ मजनू ऑफिस में बैठ के भी जान नहीं छोड़ता है तो नहीं? हेलो हेलो, मनाल। हेलो। अरे भाभी, मनाल से बात करनी है। मिनाल से? हाँ। लेकिन वो तो अभी तैयार होकर कहीं बाहर गई है। कहाँ गई इस वक्त? मैंने पूछा था तो कहने लगी कि शहरोज को बता दिया है। वैसे शहरोज, एक बात बताऊं, बहुत सज धज कर गई है कहीं, बहुत बड़ी गाड़ी में। कोई लड़का आया था। लड़का आया था गाड़ी में लेने? हाँ। क्यों, तुम्हें बताया नहीं? देखो ना, वो कितनी जल्दी में गई है कि अपना मोबाइल भी यहीं पर ही छोड़ गई। खैर, तुम फिक्र नहीं करो, अब वो आएगी तो मैं बोल दूंगी कि तुम्हें फोन कर ले, ठीक है? चलो ठीक है भाभी, अपना ख्याल रखिएगा। चलो ओके, खुदा हाफिज। लो भाई मिनाल साहिबा, तुम तो गई, अब आएगा मजा। अरे आप आ गए ऑफिस से वापस? आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। मुझे छोड़ो, ये बताओ तुम कब आई वापस? वापस? मैं कहाँ गई थी जो वापस आऊंगी? मैंने तुम्हें जब फोन किया था, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? लेकिन आपने मुझे फोन कब किया? मैंने जब तुम्हें कॉल की थी, तुम अपना मोबाइल घर छोड़ के गई थी। वैसे तुम्हें क्या लग रहा था कि मुझे पता नहीं लगेगा? शहरोज, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो सारा दिन किचन में काम कर रही थी। तो भाभी झूठ बोल रही है? भाभी? हाँ, भाभी ने खुद तुम्हें किसी लड़के के साथ बाहर गाड़ी में जाते देखा है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? भाभी मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि भाभी की सोच इतनी घटिया हो सकती है। आने दे सुबह उनको, मैं उनका सामना करूंगी और उनसे पूछूंगी कि मैं किसके साथ कहां गई थी। हाँ जरूर, सुबह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भाभी, आपको मुझसे क्या दुश्मनी है जो आप मेरा घर बर्बाद करने में तुली हुई है? हुआ क्या है और मैं क्यों चाहूंगी मेरे प्यारे से देवर और मेरी देवरानी का घर खराब हो? आपने शहरोज को ये क्यों कहा कि आज मैं कहीं बाहर गई हुई थी किसी के साथ? मैंने झूठ कहा? तुमने ही तो मुझे कहा था कि तुम शहरोज से इजाजत लेकर जा रही हो। भाभी झूठ मत बोले, जब मैं कहीं गई नहीं तो फिर मैं आपको ऐसा क्यों कहूंगी? अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगी? झूठ तो तुम बोल रही हो। तुमने ही तो कहा था कि शहरोज ने तुम्हें इजाजत दे दी है जाने की। देखो, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। भाभी थोड़ा सा तो खुदा का खौफ करें। आप जानती हैं, मियाँ बीवी के दरमियान बदगुमानी पैदा करने वाले को अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करता है। और कहीं ऐसा ना हो कि आप भी उसकी पकड़ में आ जाए। शहरोज, अगर मुझे पता होता कि मिनाल ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया तो ये बात मैं अपने दिल में ही दबा लेती। मैं कुछ भी नहीं बताती। मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से मेरे प्यारा से देवर और मेरी प्यारी सी देवरानी के दरमियान लड़ाई हो गई। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अरे भाभी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। माफी तो उसको मांगनी चाहिए। गलती करके भी ढिठाई से झूठ बोले जा रही है।
मैं शर्मिंदा हूँ बेटे। अगर आपकी तवक्कुआत के खिलाफ इंसानी रवैये, आपके रिश्तेदारों के रवैये हो जाएं, तो फिर एक साजिशी जालों को बुनकर और इतनी इंतहा को पहुंच जाना कि लोग किरदार कशी करें, ये यकीनन एक ऐसा रवैया है जो कि गैर सेहतमंद भी है, काबिल इलाज भी है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा आम है। देखिए, इस्लाम की रोशनी में अगर देखा जाए तो इस्लाम इस तरह के रवैयों को सख्त नापसंद करता है, और किरदार कशी जिसे हम बहतान के नाम से जानते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फरमाया कि वैलुन लिकुल्लि अफ़्फ़ाक नसीम, यानी हर बहतान तराश वाले के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि बहुत ज़्यादा तबाही है। शहरोज, नाश्ता लगा दिया है, आके नाश्ता कर लें। क्या हुआ, आप अभी भी मुझसे नाराज हैं? शहरोज, कब तक चलेगी ये नाराजगी? जब तक तुम ये नहीं बता देती कि तुम बाहर किसके साथ गई थी। मैं बता तो चुकी हूँ कि मैं किसी के साथ कहीं नहीं गई थी। भाभी झूठ बोल रही हैं। अच्छा, और वो झूठ क्यों बोलेंगी? क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करती। मैंने आपको कभी बताया नहीं, भाभी सिर्फ आपके सामने मुझसे अच्छा बनने का ड्रामा करती हैं, वरना आपकी पीठ पीछे वो मुझसे अच्छा सलूक नहीं करती। बहुत अच्छे अल्फाजों से नवाजा जा रहा है मुझे। अपने मियाँ को फिर ये भी बता दो कि मैं तुम्हें पसंद क्यों नहीं करती। क्योंकि आप नहीं चाहती थी कि मेरी शादी शहरोज से हो। शहरोज ने आपकी बहन को रिजेक्ट करके मुझसे शादी की, इसीलिए आपको मैं बर्दाश्त नहीं होती। अब वो नहीं चाहती कि मैं इस घर में रहूं, इसीलिए वो आपके सामने मुझ पे गलत गलत इल्जाम लगाती हैं। शट अप मिनाल, भाभी ऐसा नहीं कर सकती। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। झूठे इल्जाम तो तुम लगा रही हो उन पर। शहरोज, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने ये सब कुछ खुद अपने कानों से सुना है भाभी को हिना को कहते हुए। तुमने मुझ पर बहुत इल्जामात लगा लिए। तुम यही चाहती हो ना कि मैं इस घर से चली जाऊं? तो ठीक है शहरोज, मैं चली जाती हूँ इस घर से। तुम्हारे भाई आए तो उनको बता देना कि अब मैं इस घर में नहीं हूँ। अरे नहीं भाभी, भाभी आप कहीं नहीं जा रही। जाएगी तो वो जो इस घर के काबिल नहीं है। इससे पहले मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल दूं। शराफत से चली जाओ यहाँ से। शहरोज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कहाँ जाऊंगी? जहन्नुम में जाओ, पर अब यहाँ नहीं रह सकती। चलो यहाँ से। शहरोज, 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 बात तो सुनो। शहरोज, शहरोज, मुझे छोड़। शहरोज, रुको तो सही। अरे भाई, आप कब आए? ये छोड़ो कि मैं कब आया, लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने ये घटिया हरकत क्यों की? अपने घर की इज्जत को अपने ही घर से बाहर निकाल दिया। तो भाई, जो काम मनान ने किया था, आपके ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए था? और जो लड़की अपनी इज्जत का ख्याल ना रखे, वो मेरी क्या किसी की भी घर की इज्जत नहीं हो सकती। खबरदार शहरोज, तुम एक मासूम लड़की पर गलत इल्जाम लगा रहे हो, और मैं जानता हूं ये सब तुमने कौशल की बातों में आकर किया है। काश कि मैं उस दिन यहां होता, तुम्हें कौशल की बातों में ना आने देता। अरे भाई, इसमें भाभी का कोई कसूर नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ सच बोला है ना, जो उनका फर्ज था। और भाई प्लीज, अब आप ज्यादा मनाल ना करें। मैं उस लड़की का नाम तक नहीं सुनना चाहता। शहरोज, तुम कुछ भी कहो, लेकिन ये बात मैं कभी मान ही नहीं सकता कि मनाल ने कुछ गलत किया है। और देखना, ये बात एक दिन जरूर साबित होकर रहेगी। क्या बकवास कर रही हो हिना? होश में तो हो तुम?
ये कोई बकवास नहीं आपा, वकार ने मुझे तलाक दे दी। लेकिन वकार तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता था। हाँ, बहुत मोहब्बत करता था, पर उसकी जिंदगी में उसकी पहली मोहब्बत वापस आ गई आपा। उसने मुझे भुला दिया। मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि वकार को एक बार आकर समझा दें, पर आप नहीं आए। न जाने आप कहाँ मसरूफ थी। और वो औरत, उसने मुझ पे बदकिरदारी का इल्जाम लगाकर मेरे घर को उजाड़ दिया। नहीं, उस औरत ने घर नहीं उजाड़ा, घर मैंने उजाड़ा है। मैंने उजाड़ा है घर तेरा। क्या? हाँ, भैया आप क्या कह रही हैं? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। मेरे किए की सजा तुम्हें मिली है ही ना। मैं उस मासूम मिनाल की दुश्मन बनी रही, उसके शौहर के दिल में बदगुमानियां पैदा करती रही और अपनी ही बहन की परेशानियों से गाफिल हो गई। उसको उजाड़ते वक्त तो मैंने जरा भर भी नहीं सोचा कि वो बच्ची तो बेबस है, लेकिन उसको पैदा करने वाला बेबस नहीं। काश मैं सोच लेती कि जो चोट मैं उसे दे रही हूँ वो मुझे भी लग सकती है, तो ऐसा नहीं होता। आपा, मैंने आपको कितनी बार समझाया था कि उसका पीछा छोड़ दें, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। देख लिया उसका अंजाम। देखा तुमने कौसर, तुम्हारे किए की सजा बेचारी इस हिना को मिली है। और शहरोज, अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना? मैंने तुमसे ठीक कहा था ना कि मनाल मासूम लड़की है, लेकिन तुम्हारी आंखों पर इस औरत के झूठे प्यार की पट्टी बंधी हुई थी, जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही आप से प्यार करती है। इसने तुम्हारी और हिना की जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया है। भाभी, ये क्या किया आपने मेरे साथ? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप मेरा घर उजाड़ेंगी। और ये बताएं, उस लड़की की जिंदगी बर्बाद करके क्या मिला आपको? ठीक है भाभी, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। आप मुझे इस घर में कभी नहीं देखेंगी। नहीं शहरोज, तुम इस घर को छोड़कर नहीं जाओगे। तुम यहां इसी घर में मेरे साथ रहोगे। जाएगी तो वो जिसने ये गलती की है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। कौसर, मैं मजीद तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। चले जाओ इस घर से। मुझे इन्हें माफ कर दो। इनको इनके किए की सजा मिल चुकी है। ये सब इन्होंने मेरी वजह से किया था। मैं तो अपना घर नहीं बसा सकी, मेरा घर तो उजड़ गया, पर मैं तुम्हारा घर नहीं उजड़ने दूंगी। हम आज ही चल के मिनाल को घर वापस ले आते। देखिए, मकाफाते अमल से मुराद अगर तो ये है कि मिसाल के तौर पर अगर मैंने किसी से बुरा किया तो मेरे खानदान में मेरे बेटे बेटी यानी मेरे किसी रिश्तेदार के साथ भी बुरा होगा, और वो इस वजह से बुरा हुआ क्योंकि मैंने बुरा किया। ये तस्वुर इस्लाम में नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर किसी को सजा देते हैं तो वो उसके अमल की वजह से, और अगर किसी को सवाब मिलता है तो वो भी उसी के अमल की वजह से। लिहाजा किसी की सजा दूसरे को नहीं मिलती। इस्लाम इस हवाले से बहुत कैटेगोरिकली क्लियर है। लिहाजा ये याद रखें, अगर मैंने बुरा अमल किया है, मेरे बुरे अमल का असर मेरे बेटे पर या मेरे किसी रिश्तेदार पर नहीं होगा, और इसी के साथ साथ अगर किसी ने बुरा अमल किया है तो उसका असर मेरे ऊपर नहीं होगा। मैं अपने आमाल का खुदा के यहां जवाबदेह हूं। लिहाजा इस बात का ख्याल रखना चाहिए। यह हम आमतौर से इसकी निस्बतें एक दूसरे लोगों के साथ जोड़ते रहते हैं। यह सरासर गैर इस्लामी रवैया है और गैर इस्लामी तज्जिया है।